नमस्कार दोस्तों, एसके बाई जीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीएसबीसी के जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो बहाली आई हुई है, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को इतिहास विषय से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ रिवीजन करेंगे और देखेंगे और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल चले। तो चलिए शुरू कर। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा हेरोडोटस। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का। ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अन्यायियों के लिए। थोड़ा सा इसमें हम फास्ट चलेंगे, ये रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल एक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो अमाजु कहा जाता है। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? तो इंद्र। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को कहते हैं उद्गाता। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो इंद्र और अग्नि को है। उसके बाद ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभ देव और इष्टिनेमि का। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेंदवेस्ता। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो दूध देने वाली गाय के लिए। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण। कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? ऋग्वेद। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में? ऋग्वेद संहिता में। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया था? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में है और किसको समर्पित है? ऋग्वेद में सावित्री को। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल को। कौन सा विदेश ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? जेंदवेस्ता। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया उपनिषदों के लिए। शंकराचार्य किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैत वेदांत का। अनल हको सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से विपरीत थी? तत्व त्वम असि, जो तुम हो, एकम अद्वैतम, दूसरे के बिना एक, तथा अहम ब्रह्मासि, मैं ही सर्वोच्च सत्ता से हूँ। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, वादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से है? तो वेदांत से। किस वेद की पिप्पलाद और सौनक नामक दो शाखाएं? अथर्ववेद की। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो गविष्टि है। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। समिति के सभापति को। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। ऋग्वेद काल में निष्का किस अंग में पहनने का गहना होता था? तो गले में पहनने का। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? अथर्ववेद में। आर्य शब्द सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद में। प्राचीन भारत का विशेष विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा था? पुराणों को। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां हैं: संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उद्धृत है? मुंडक उपनिषद से। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। उसके बाद है कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं? तो प्रथम 12। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो उपनिषद से। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? तो जवालो उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रम का वर्णन हुआ? तो जवालो उपनिषद में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ उपनिषद से प्राप्त हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद से। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में व्यक्त किया जा सकता है, जो उनकी रचना के
4 चरण में माने जाते हैं। 4 श्रेणियाँ संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति तथा महाभारत में डिसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया है? तो जो धर्म का नाश करता है। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और विधवा समय पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो मनुस्मृति में। किस स्मृति में पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति से। मनुस्मृति का विषय है विधि से है। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल्य। चलिए इसी प्रकार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इसी का अगला पार्ट फिर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।